मुझे लगता है कि अनिल कुमार मिश्रा को नहीं रोकेंगे तो पता नहीं देश में क्या हो जाए। मुझे आशंका है, इसीलिए पुलिस को, सरकार को चाहिए इनके खिलाफ एनएसए विरुद्ध करके साल 2 साल के लिए इनको जेल की हवा खवानी चाहिए। इनको ये बात भी नहीं पता ये एडवोकेट कैसे है। मैं तो आश्चर्यचकित हूं कि इतनी लंबे समय की इनकी प्रैक्टिस बताया जाता है, एज तो इनकी काफी नजर आती भी है। तो इन्होंने पता नहीं कैसे वकालत करी है, कैसे कानून को समझा है। मुझे तो इनकी कानूनी जानकारी पर ही बहुत बड़ी डाउट है। मुझे लगता है बहुत बड़ा षड्यंत्र है, और षड्यंत्र ये सिर्फ बाबा साहब का नाम मिटाने भर की बात नहीं है, ये संविधान को खत्म करने की बात है और दोबारा से मनुस्मृति लागू करने के लिए ये षड्यंत्र है। तो ये तो इसके पीछे बहुत बड़ा षड्यंत्र है। मुझे लगता है कि संविधान ही मेन इनकी टारगेट पर है, बाबा साहब टारगेट पर, दलित जाति पूरी टारगेट पर है और SC ST OBC पूरे टारगेट पर। अब ये नया षड्यंत्र करके देश में मुझे लगता है कि कुछ ये बलवा दंगा कराना चाहते हैं, ऐसा मुझे लगता है। ये बात ठीक है कि अनिल मिश्रा जो है, जो एडवोकेट है ग्वालियर के, वो जो शुरुआत उन्होंने वहां से करी कि बाबा साहब के स्टैचू को मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में लगने नहीं थी, और ये हम इससे पहले बहुत चर्चा कर चुके हैं। उसके बाद में अब उस स्टैचू के मना करते करते इनके द्वारा अब ये और आगे बढ़ गए हैं। अभी बाबा साहब के अस्तित्व को ही खत्म करने की बात करने लगे हैं। पहले स्टैचू को ना लगाने की बात कर रहे थे, अब बाबा साहब के अस्तित्व को खत्म करने की बात कर रहे हैं। इसके अलावा वो SHE एक्ट को भी खत्म करने की बात कर रहे हैं और रिजर्वेशन खत्म करने की बात कर रहे हैं। अनिल मिश्रा हैं, मुझे लगता है कि इनके पीछे कोई ना कोई बड़ा हाथ है किसी का। ऐसा मैंने सुना है, कंफर्म नहीं कर सकते, किसी बड़े हाईकोर्ट सुप्रीम जज के रिलेटिव बताए जाते हैं, पर इसकी पुष्टि हम नहीं कर सकते, लेकिन ऐसा हमने कई मीडिया के माध्यम से सुना हुआ है। तो ये जो इनके पीछे कोई ना कोई बहुत बड़ी शक्ति काम कर रही है। और आप ये भी देखिए कि इनको जब कोई जानता भी नहीं था आज से कुछ चंद महीने पहले, आज पूरी दुनिया इनको जानती है। इसके अलावा ये जो एडवोकेट हैं, इनके अलावा दूसरे एडवोकेट भी आप देखिए ना, कि जो राकेश किशोर थे जिन्होंने गवई साहब के ऊपर जूता फेंका और फेंकने की कोशिश की, उनके खिलाफ भी कोई कार्रवाई नहीं हुई, और ये बंदा भी अब खड़ा हो गया है। तो ये जो दोनों लोग हैं जो एडवोकेट, लगता है इन लोगों के पीछे कोई RSS BJP या किसी और बड़े लोगों का इनका हाथ है, जिसकी वजह से ये लोग इतनी हिम्मत कर पा रहे हैं। बड़ा षड्यंत्र है इसके पीछे, मुझे लगता है बहुत बड़ा षड्यंत्र है। और षड्यंत्र ये सिर्फ बाबा साहब का नाम मिटाने भर की बात नहीं है, ये संविधान को खत्म करने की बात है और दोबारा से मनुस्मृति लागू करने के लिए ये षड्यंत्र है। इसके अलावा ये छोटी मोटी बात इसको लेके अब देश ना चले, क्योंकि आप ठीक कह रहे हैं कि जिस बाबा साहब के खिलाफ कभी भी प्रधानमंत्री मोदी या योगी या किसी और या RSS के लोग भी नहीं बोल सकते, जिस तरीके से ये बाबा साहब को गंदा व्यक्ति कह रहा है, बाबा साहब को यहाँ तक एजेंट भी बता रहा है, उनका अस्तित्व खत्म करने की बात कर रहा है, तो इसके पीछे निश्चित रूप से भी बहुत बड़ा षड्यंत्र है, बहुत बड़ी डिजाइन है। और मुझे तो ऐसा लगता है RSS BJP और भारतीय सरकार और सरकार BJP की उनके पीछे छुपे रूप से उनका सपोर्ट कर रही है। ये तो आप खुलकर जिस प्रकार से लोगों के बीच जा रहा है और जिस प्रकार से बाबा साहब के खिलाफ आप शब्द, दलित समाज, पूरे दलित समाज के खिलाफ जो बातें कर रहा है, ये तो गैर संवैधानिक, सर गैर कानूनी है। ये बिल्कुल गैर कानूनी है। इसमें एक FIR ग्वालियर की FIR क्राइम ब्रांच ने करी है, इसके अलावा और भी FIR मध्य प्रदेश में हुई है, महाराष्ट्र में भी हुई है और जगह भी FIR हुई है। लेकिन जो ग्वालियर की FIR जो पुलिस ने करी है, वो FIR मैं बता दूं आपको सिर्फ BNS की धाराओं के तहत की गई है, जबकि बाबा साहब का अपमान करना 2016 जनवरी 2016 से अपराध है और SHE एक्ट के तहत वो आता है। तो SHE एक्ट के तहत उसमें धारा जोड़ने की जरूरत है, और ये धारा क्यों नहीं जोड़ी तो पुलिस बताएगी बाकी। मुझे लगता है कि लोगों को जरूरत है, बाकी लोगों को जो इस आंदोलन में शामिल हो रहे हैं इनके अगेंस्ट अनिल मिश्रा के खिलाफ, कि वो इस धारा को जुड़वाएं, जिससे कि अगर SC SC एक्ट की धारा जुड़ जाएगी तो जैसे आपको पता है कि उसमें एंटीसिपेटरी बेल अलाउ नहीं है, नंबर 1। दूसरी बात ये भी प्रोबेशन में बहुत सी चीजें होती है कन्विक्शन के बाद में, वो भी अलाउ नहीं है। और ये कह रहा है कि SHE एक्ट का अपराध कोई करता ही नहीं है, ये तो झूठे केस लगाए जाते हैं। आपने देखा होगा ये बार बार बोल रहे हैं, इसलिए SC एक्ट का अस्तित्व खत्म करने की बात कर रहे हैं, कोई झूठे केस लगाए जा रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि SHE एक्ट के तहत ये जो बात जो कह रहा है, इस बंदे को ये भी नहीं पता कि ये जो बात जो कह रहा है अनिल मिश्रा कि ये बात SHE एक्ट के तहत ऑफेंस भी है। वो ये भी कह रहे हैं कि SHE एक्ट झूठा लगाया जाता है। अगर इन पे SHE एक्ट लगाया जाता तो बिल्कुल सच्चा लगा जाएगा, क्योंकि वो धारा ये कहती है कि बाबा साहब या किसी ऐसे व्यक्ति का जिनका के SC के ST के लोग जिनको हाई एस्टीम पर, जिनको बहुत सम्मान करते हैं, उनका अनादर करना अपने आप में ऑफेंस है। तो ये खुद ऑफेंस कर रहा है, इसे ऑफेंस का पता भी नहीं है कि ऑफेंस क्या है क्या नहीं है। तो ये तो इसके पीछे बहुत बड़ा षड्यंत्र है। मुझे लगता है कि संविधान ही मेन टारगेट पर है, बाबा साहब टारगेट पर, दलित जाति पूरी टारगेट पर है और SC ST OBC पूरे टारगेट पर। अब ये नया षड्यंत्र करके देश में मुझे लगता है कि कुछ ये बलवा दंगा कराना चाहते हैं, ऐसा मुझे लगता है। नहीं, संविधान अगर टारगेट पे है इनके, तो फिर ये क्यों कहते हैं BN राम ने संविधान लिखा? वो सब झूठ है इनकी। वो आपको ही पता है कि BN राम ने संविधान लिखा, दुनिया देश पूरा जानती है।
इसमें कोई अब डाउट रहा ही नहीं है। इस डिस्कशन के बाद में ये बात और क्लियर होकर आ चुकी है कि बी एन राव नहीं, बाबा साहब ने संविधान लिखा हो, इसकी बात बिल्कुल झूठी है। ये इसकी आड़ में संविधान को खत्म करना इनके पीछे मंशा है। आप मुझे बताइए, अगर कोई व्यक्ति ये कहे कि SC/ST खत्म किया जाए, जो कि आर्टिकल 17 के कंप्लायंस से बनाया गया, आर्टिकल 70 छुआछूत का रोकता है। इसी तरीके से संविधान के तहत ही रिजर्वेशन मिलता है, तो रिजर्वेशन को खत्म करने की बात भी कर रहे हैं। ये अनादर कर रहे हैं, अपमान कर रहे हैं, उसको ही संविधान रोकता है किसी व्यक्ति का। यही कह रहे हैं अनिल मिश्रा, आप अगर देखें कि मुझे तो स्पीच और एक्सप्रेशन की स्वतंत्रता संविधान देता है, और मैं बाबा साहब के खिलाफ अगर कुछ ऐसी बातें कर रहा हूं तो मैं कर सकता हूं। इन्हें ये नहीं पता कि आर्टिकल 19(1)(a) संविधान का ये अधिकार देता है कि कोई व्यक्ति किसी के बारे में कुछ कह सकता है, लेकिन ऐसी कोई कमेंट करना जो अपमानजनक है या इंसल्ट करना, दंगा भड़क सकते हैं किसी तरीके, वो आर्टिकल 19(2) ही ये कहता है कि सरकार की ड्यूटी है कि वो इस संबंध में कानून बना करके इन चीजों को रोक दे। तो आर्टिकल 19(1) का अधिकार को 19(2) खत्म भी करता है। अगर इस तरह के लोग इस तरह की बातें करने लगे, जैसे सपोज आप कोई हिंसा भड़काने बात करें, कोई ये मतलब रेप करूंगा किसी का, वो कोई कहे मैं तो दलित के साथ ये करूंगा, तो क्या वो ऐसा कह सकता है? कहेगा तो वो हिंसा भड़क जाएगी, दो जातियों में वैमनस्य हो जाएगा, धर्म में वैमनस्य हो सकता है, तो इसलिए रोक लगाई गई। इनको ये बात भी नहीं पता ये एडवोकेट कैसे है। मैं तो आज से चकित हूं कि इतनी लंबे समय की इनकी प्रैक्टिस बताया जाता है, एज तो इनकी काफी नजर आती भी है, तो इन्होंने पता नहीं कैसे वकालत करी है, कैसे कानून को समझा है। मुझे तो इनकी कानूनी जानकारी पर ही बहुत बड़ी डाउट है, या फिर मानसिक रूप से कोई दिक्कत है, ये सड़क पे जन्मदिन मनाने भी आ गए थे सब। देखिए ये बात ठीक है, मैं ऐसा तो नहीं कहूंगा मानसिक रूप से दिक्कत है, ये बिल्कुल प्री प्लान तरीके से सोच समझ रणनीति के तहत। कोई सभ्य आदमी कैसे केक काटेगा आके बताइए, चलती है इस पे। कोई बात नहीं, उस इश्यू को आप जो है कैसे देखना चाहें देख सकते हैं, ये बात आपकी ठीक है, लेकिन मैं इसको मानसिक रूप से दिवालियापन तो नहीं कह सकता, क्योंकि जो बंदा, आप सोचिए कि उसके साथ हजारों लाखों लोग जुड़ चुके हों, वो बाबा साहब के अस्तित्व खत्म करने की बात कर रहा है, SC एक्ट को खत्म करने की बात कर रहा है, रिजर्वेशन को खत्म करने की बात कर रहा है, जगह जाकर के आंदोलन कर रहा है, लाखों करोड़ लोग से जुड़ चुके हैं। वो ये कह रहा है कि अब धर्म तो शुरू हो चुका है, अब तो आगे सनातन की स्थापना की बात कर रहा है, सनातन की स्थापना की बात कर रहा है। तो आप समझिए कि ये जो लोग हैं जो चाहते हैं कि देश में सनातन धर्म की स्थापना हो, मनुस्मृति लागू हो, संविधान खत्म हो, और संविधान खत्म हो तो आरक्षण और SC एक्ट तो वैसे खत्म हो जाएगा, तो और दलितों को और गरीबों को और बाकी OBC लोगों को, ST लोगों को जो अधिकार संविधान से मिले हुए वो सब खत्म हो जाएंगे। उनकी मंशा पीछे यही है। सर, जैसा आपने कहा कि ये दो कम्युनिटी में मतलब एक दीवार, नफरत पैदा हुआ, संघर्ष भी हो सकता है, तो क्या पुलिस को कार्रवाई नहीं करनी चाहिए? जैसी बातें कर रहे हैं, संघर्ष देखने को पिछले दिनों मिला भी था सर, इतने बड़े बड़े आंदोलन हुए वहां पर। अब इन्हीं की अनिल कुमार मिश्रा की वजह से तो वहां संघर्ष की स्थिति बनी थी, और पुलिस ने मेरे कहा 144 धारा, बहुत सी धारा और भी IPC के तहत धारा लगती है के तहत। तो अब इन्होंने जो किया है कि इसमें कोई शक नहीं है, देश में मुझे लगता है कहीं संघर्ष, जातियों के बीच में दंगे भड़क सकते हैं, वैमनस्य तो फैलाई दिया इन्होंने, तो इसमें पुलिस को बहुत स्ट्रिक्ट एक्शन लेने की आवश्यकता है। मुझे लगता है कि इनको NSA में निरुद्ध करने की आवश्यकता है। अब आप देखिए ना कि वहां पर क्या हुआ था सोनम वांगचुक के साथ में लद्दाख में, उनको वो तो कभी भी ऐसी कोई बात ही नहीं करते थे, उसके बावजूद उनको NSA लगा दिया, उनको जेलें बंद कर दिया, आज तक उनकी जवानत भी नहीं हो रही है, सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है, वो भी लिंकन राउंड बार बार हो रहा है। इसी तरीके से ऐसे बहुत से लोग हैं जिन लोगों को जेलों में बंद रखा गया है, आज तक जमानत नहीं मिली। इस बंदे को तो सिक्योरिटी मिली हुई है। ये इतनी हिम्मत है इस बंदे की कि ये खुद जाकर के थाने में SP ऑफिस जाते हैं और कहते हैं कि भाई मुझे अरेस्ट करो, मेरे खिलाफ FIR हुई है, पुलिस अरेस्ट नहीं कर रही। तो लगता है पुलिस भी चाहती है कि ऐसा जो माहौल खराब कर रहा है, माहौल खराब होने देना चाहती है। उसके पीछे मुझे लगता है सरकार भी इसमें इन्वॉल्व, ऐसा मैं कह सकता हूँ। सरकार इन्वॉल्व क्या? मध्य प्रदेश की कुछ दावे नहीं करती, मध्य प्रदेश की सरकार इसमें इनके साथ है, भारत सरकार इनके साथ है। अगर वो साथ नहीं होती तो अब तक ये जेल में होता। बाबा साहब संविधान निर्माता, पहली बात तो, फिर करोड़ों लोगों की उनमें आस्था है, जैसे भी आप जानते हैं। कानून है असंवैधानिक, जैसे हमने बताया आर्टिकल 19(2) मना करता है, ऐसा नहीं कह सकते। जैसे आपको बताया SC एक्ट में ऑफेंस भी है, BNS में भी ऑफेंस है, कोई दो जातियों के बीच में वैमनस्य कराने की और दंगा कराने की इनकी कोशिश है, और वो वहां संभावना कई बार बनी भी है। पुलिस ने वहां सिक्योरिटी लगाई है, इनको सिक्योरिटी सरकार दे रही है, आप देखिए ना। और जबकि ये नहीं कि इनको अरेस्ट करके जेल में डाला है, सिक्योरिटी जरूरत नहीं, पैसा बर्बाद क्यों कर रही है सरकार? भाई 2 लोगों को 3 लोगों को अगर पुलिस वालों को उनके पीछे सिक्योरिटी लगा देगा, ये सिक्योरिटी के हकदार है कहाँ? इनको तो जेल में रह करके वो जेल की सिक्योरिटी मिलनी चाहिए। नहीं, जैसे अनिल मिश्रा बोल रहे हैं अस्तित्व खत्म कर दूंगा बाबा साहब का अस्तित्व खत्म करने के लिए तो बरसों से लोग प्रयास कर रहे हैं, क्या हो पाएगा इन लोगों से बाबा साहब का अस्तित्व? मैं आपको ये बता दूं, बाबा साहब का अस्तित्व खत्म होने तो दूसरी बात है, अस्तित्व नहीं, उनकी जो पहले वो महान थे, पूरी दुनिया उन्हें जानती थी, इनमें पूरे विश्व में जाना जाता है। अब उनकी जो महानता और बढ़ गई। ये नहीं पता कि आप जिस तरह की विरोध कर रहे हैं ना, उससे तो उन लोगों को, जो लोग नहीं भी जानते हैं ना, तो वो लोग भी उनको जान रहे हैं। तो इनको ये भी नहीं पता, अब तो उनका अस्तित्व खत्म नहीं होगा, अब तो अमर हो गया हमेशा के लिए।
नहीं, संविधान लिखने की बात करते हैं, BN राव ने लिखा, कोई इनके पास आधार कोई तथ्य तो होगा ना। BN राव साहब ने तो कहीं नहीं कहा कि मैंने संविधान लिखा। इन पर सिर्फ एक तथ्य है कि वो उनकी जाति के हैं BN राव। अच्छा, BN राव ब्राह्मण है, इसीलिए एक तथ्य से इनके पास यही है, वो चाहते हैं कि दलित किसी व्यक्ति को या कोई और समाज का व्यक्ति उसको सिरे किसी संविधान लिखने का ना मिले। तो ये बाबा साहब से सिरे को छीनना चाहते हैं, और कोई बात नहीं, इसमें कास्ट का एंगल है और कोई बात नहीं है। सर एक तरफ ये दलित समाज, खासकर मध्य प्रदेश SC/ST समाज के उन्होंने पंचायत करी, उनका बहिष्कार करा, ये भी तो ऑफेंस है सर। बिल्कुल ऑफेंस है। सामाजिक बहिष्कार किसी का आप नहीं कर सकते ना सर। बिल्कुल नहीं कर सकते, सामाजिक या आर्थिक बहिष्कार भी नहीं कर सकते। SCC एक्ट में सामाजिक और आर्थिक बहिष्कार करने को भी ऑफेंस बनाया गया है, और ये ऑफेंस है। लेकिन वहां पर मुझे लगता नहीं कि इसके लिए FIR दर्ज हुई है, और इसमें भी FIR सामाजिक बहिष्कार के लिए होनी चाहिए। और ये जो अनिल मिश्रा है उनको बढ़ावा दे रहे हैं, उनको और उत्साह रहे हैं, समर्थन कर रहे हैं, उनकी फूल माला पहनाई जा रही है, और वो कह भी रहे हैं कि हाँ साहब बिल्कुल ठीक कर रहे हैं, बहिष्कार इनका पूरा होना चाहिए। तो ये दलितों के खिलाफ मुझे लगता है बहुत बड़ी हिंसा कराने का इनका षड्यंत्र मुझे लगता है। और ये आप देखिए, मुझे पूरी उम्मीद है आगे अगर इस पुलिस ने इनको रोका नहीं तो हिंसा भड़क सकती है। इनके कदकाम ही इस तरीके के, क्योंकि कब तक कोई इंसान, जो बहुत से लोग हैं, कौन क्या कर ले कुछ कह नहीं सकते, मानसिक लोग सब तरह के लोग होते हैं। तो इन्होंने जो ये शुरुआत करी है ना, बाबा साहब का अपमान, बाबा साहब को गद्दार कहना या क्या क्या कहना, अगले एजेंट कहना, SCC को खत्म करना, और ये भी कह रहे हैं कि मैं लगातार कहता रहूंगा, रुकूंगा नहीं, मैं माफी भी नहीं मांगूंगा, पुलिस अरेस्ट भी नहीं कर रही है। तो ये सारी चीजें देश की स्थिति बिगाड़ सकती है। लेकिन जिस प्रकार से जो वहाँ के संगठन है, उन्होंने जो स्थिरता बनाए रखी है, आपको नहीं लगता बड़ा सराहना का काम कर रहे हैं वो लोग भी, वहाँ के जो अम्बेडकरवादी संगठन? हाँ बिल्कुल, वो कानून के रूप में काम करना चाह रहे हैं। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। उन्होंने कोई घोषणा की, लेकिन बाद में लगा तो उन्होंने घोषणा को वापस भी लिया, आप कर भी नहीं रहे हैं। लेकिन ये जगह जा करके फिर भी उसके बावजूद भी भड़काऊ भाषण दे रहे हैं, बाबा साहब का लगातार अपमान कर रहे हैं। जैसे कि आपने भी कहा, मैंने भी कहा कि बाबा साहब का अपमान करने की हिम्मत आज के समय प्रधानमंत्री में भी नहीं है। लेकिन ये बंदे में हिम्मत कहाँ से आ रही है, ये जांच का विषय है। मैं आपसे फिर कह रहा हूँ, कोई न कोई बड़ा संगठन, कोई बड़े लोग इसके पीछे हैं। पहले ही कह चुका हूँ, मुझे उम्मीद है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार इनके साथ में है। बाकी हिंदूवादी संगठन है जो सनातन का सपोर्ट करते हैं, उनके साथ में। आपको नहीं लगता जो अम्बेडकरवादी नेता अपने आपको कहते हैं, उनको आगे आ जाना चाहिए, इस पर बात रखनी चाहिए, बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए चीजें? अम्बेडकरवादी नेताओं की बात मैंने कुछ संत नेताओं की सुनी है, इसका मुझे बड़ा अफसोस हुआ, दुख भी है कि वो नेता कहाँ चले गए जो अम्बेडकरवादी अपने आप को कहते हैं, लेकिन चुप हैं या कुछ थोड़ा बहुत बोल रहे हैं। उनको तो इस पर आंदोलन करने की आवश्यकता थी, उसको सरकार को, पार्लियामेंट को घेरने की आवश्यकता थी। खाली ट्वीट करने से बात नहीं बनेगी। लोग कहने से बड़ा मुद्दा ना बनाया जाए, कोई आदमी बोल रहा बोल रहे तो क्या फर्क पड़ता है? बड़ा मुद्दा ना बनाया जाए जब वो जगह जाकर के पूरे शहर में, पूरे देश में जाकर के घोषणा कर रहा है कि जहां भी ऐसा कुछ होगा मैं पहुंचूंगा। पूरे देश में आंदोलन कर रहा है, वो सनातन धर्म की स्थापना द्वारा करने की बात कर रहा है, संविधान को एक तरीके से इंडिया में खत्म करने की बात कर रहा है, बाबा साहब के अस्तित्व को नष्ट करने की बात कर रहा है, SC को खत्म करने की बात करता है, रिजर्वेशन को खत्म करने की बात कर रहा है। आप ये बड़ा मुद्दा बनाइए, बड़ा मुद्दा बन चुका है। अगर हम लोगों ने इस मुद्दे को बड़ा रूप ना समझ करके छोटा रूप समझा तो हम बड़े नुकसान में रहेंगे। ये बता रहा हूँ आपको, ये आंदोलन के रूप में इनका ले लेगा और हम लोग पीछे रह जाएंगे। हमें बैकफुट पे आने की आवश्यकता नहीं है, हमें भी इससे बड़ा आंदोलन खड़ा करने की जरूरत है। आरक्षण तो OBC को भी मिलता है, तो ये तो 1585 वाला मामला हो जाएगा ना सर? 1585 मामला ही है, 1585 वाला मामला ही है। मैं तो अभी देख रहा हूँ कुछ सेना और जो करनी सेना वगैरह इनके सपोर्ट में है, आप देख रहे हैं। सबर सेना कौन कौन सेना इनके इनकी सपोर्ट में आ रही है। मैंने अभी एक जगह शायद मध्य प्रदेश में, राजस्थान में मैंने कहीं देखा कि कुछ संगठन है, नाम उसका भूल रहा हूँ, उस संगठन ने जो EWS आरक्षण है उसकी सीमा 10 से बढ़ाकर 20% करने की बात करी है, नंबर 1। दूसरा ये कि वो भी जो है वैसे जो आरक्षण है, सामाजिक आधार मिलता है हम लोगों को, बैकवर्ड ने खत्म करने की बात की है। तो अब ये जो लोग जो बड़े छोटे भैया छोटे मोटे संगठन के लोग थे, जिनको कि हम कह सकते हैं छोटा मोटा ग्रुप था जो अपनी इसी बात उठा था, लेकिन अब आज के समय में मुझे लगता है कि बड़े रूप में संविधान को खत्म करने की, रिजर्वेशन को खत्म करने की, SC को खत्म करने की, बाबा साहब के अस्तित्व को मिटाने की जो बात कर रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। अगर हम इसको छोटा मान के छोड़ देंगे तो हम बता रहे हैं अम्बेडकरवादी बड़े नुकसान में रहेंगे। नहीं सर, इन लोगों को समझ में नहीं आता जिस दिशा में देश को ले जाना चाह रहे हैं, इस पूरे मामले को ले जाना चाह रहे हैं, इसका अंजाम बहुत बुरा होगा देश में। बिल्कुल अंजाम बुरा होगा, और पहले भी ऐसा इस टाइप के लोग रहे हैं और जिन्होंने देश को बहुत कुछ उल्टा सीधा करवाया भी, देश में बहुत सारी चीजें हुई भी हैं। वो आप देखिए ना मणिपुर में क्या चल रहा है। मणिपुर में ये मणिपुर को अगर आप देखें तो मणिपुर में 2 जातियों का ही संघर्ष है, मणिपुर में 2 जातियों का ही संघर्ष है। और जगह आप भूल जाइए,
मणिपुर को आप ध्यान रखें, और वो संघर्ष किसकी देन है? वो संघर्ष भारतीय जनता पार्टी की देन है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, वहाँ की सरकार ने, वहाँ के राज्य में भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और थी भी। इसके बावजूद भी इतना बड़ा मामला कैसे बन गया, और उसमें कितने हजारों लोग मारे जा चुके हैं, बिल्कुल सरकार पल्लू हो चुकी है वहाँ की। वो जम्मू कश्मीर जैसी स्थिति इनकी बन गई। देखो, आप देख रहे होंगे कि बीजेपी गवर्नमेंट हमेशा कहती है कि जम्मू कश्मीर तो जो है, जो विवाद में चल रहा, लंबे से चल रहा था, वो देन थी कांग्रेस की। लेकिन मणिपुर किसकी देन है? मणिपुर में इन लोगों ने चुप रह करके और इस तरह की रणनीति बनाई जिससे कि हमारा जाति संघर्ष हो सके और आगे बढ़ावा मिले। उसको रोकने के उन्हें कोई खास प्रयास नहीं किया, अब रुक नहीं रहा इनसे, और अब रुक नहीं रहा। इसी तरीके से मुझे लगता है कि अनिल कुमार मिश्रा को नहीं रोकेंगे तो पता नहीं देश में क्या हो जाए, मुझे आशंका है। इसीलिए पुलिस को, सरकार को चाहिए इनके खिलाफ एनएसए विरुद्ध करके साल 2 साल के लिए इनको जेल की हवा खवानी चाहिए। अनिल कुमार मिश्रा हैं, ये भी किसी के एजेंट हैं, और ये एजेंट किसके हैं? मैंने कुछ चीजें इनके लिए निकाली हुई हैं। एक तो मनुस्मृति के एजेंट हैं, दूसरा ये छुआछूत के एजेंट हैं, ये असमानता के एजेंट हैं, भेदभाव के एजेंट हैं, अराजकता फैलाने के एजेंट हैं, इलीगल काम करने के एजेंट हैं, असंवैधानिकता फैलाने के एजेंट हैं, अमानवता के एजेंट है, आरएसएस बीजेपी के एजेंट है। ये बंदे जो है, ये बंदा इतने चीजों का एजेंट है, ये सारी मानवता को नष्ट करना चाहता है। ये चाहता है कि फिर दोबारा से इस तरीके से दलित, SC, ST, OBC के लोगों के जो हाल था वो उसी हाल में पहुंच जाए, और बाकी जो और लोग थे उन लोगों की सुप्रीमेसी बनी रहे। तो ये सब होने नहीं देंगे।